मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद मेरे भाई। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, शानदार होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से, मस्त तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में, इस क्लास में, जो हमारी 8 नंबर की क्लास है परसेंटेज चैप्टर की, जिसको हमने स्टार्ट किया है बहुत ही बेसिक से, बहुत ही जीरो से और बहुत ही एडवांस तक जाना है हमें। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, देर ना करते हुए बढ़ते अपनी सेशन की ओर, अपने क्लास की ओर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। देखिए, अगर लास्ट क्लास की बात करें तो जहां से लास्ट क्लास को हमने टर्मिनेट किया था, वहीं से आज की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम लास्ट क्लास की बात करें तो कहां पे थे? 40 नंबर हमारा क्वेश्चन हो गया था और हम कर रहे थे अपने टाइप 2 के क्वेश्चनों को, जो संख्याओं पर आधारित होते हैं, मतलब नंबर पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में। तो चलिए देखिए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 41 क्वेश्चन है और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है। टाइप का हमारे 41वां क्वेश्चन है। कह रहा इफ अ नंबर इज डिक्रीज बाय 37%, द रिजल्टिंग नंबर इज 315, बाय व्हाट परसेंटेज शुड बी द रिजल्टिंग नंबर विल बी इंक्रीज टू ऑब्टेन 800। कह रहा है यदि किसी संख्या में 37% की कमी करने पर संख्या 315 प्राप्त होती है तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करने पर संख्या 800 होगी। बहुत बार किया गया है। संख्या की बात करें तो आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज चलनी चाहिए कि वो हमेशा 100% होती है। संख्या हमेशा कितनी होती है? 100%। तो चलिए देखिए, कह रहा किसी संख्या में, कोई संख्या है वो अपने आप में कितनी होगी? हमेशा 100% होगी। तो आप संख्या ना लिख के कितना लिखोगे? 100%। अब तो हम सीख चुके हैं ना, बार बार एक ही चीज को थोड़ी ना करेंगे। देखो, संख्या का मतलब 100% और 100% में कितना घटाने को कह रहा है? 37%। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है ना। 37% आपने घटाया तो आपके पास प्राप्त संख्या कितनी हुई? 315। मतलब ये किसके बराबर है? यह है 315 के बराबर। यह है 315 के बराबर। अब देखो, 100% में अगर आप 37% घटा दोगे तो आपके पास मिलेगा क्या? 63%। आपके पास क्या मिलेगा? 63%। और 63% की वैल्यू कितने के बराबर है? 315 के बराबर। आप 1% निकालोगे तो ये 63 नीचे डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये बहुत बार हो चुका है। अब चीजें थोड़ी सी स्पीड में की जाएंगी। ये 63 हो गया। अब देखो, 60 होता तो 305 बार में जाता और 5 को 15 बार में डिवाइड कर देगा। देखो ये कितनी बार में जाएगा? ये 5 बार में एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास 1% की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई, वो किसके बराबर होगी? 5 के बराबर। 1% की वैल्यू आपके पास 5 के बराबर। और हमें क्या निकालना है? हमें सबसे पहले ये है संख्या निकालना। और जब भी आपको संख्या निकालना तो आपके दिमाग में एक ही चीज चलनी चाहिए कि 100% की वैल्यू हमें निकालना है। तो 1% अगर 500 के बराबर है तो 100% बताओ ना किसके बराबर होगा? 100 से गुणा करा दी, मतलब 2 जीरो बढ़ा दी, तो इधर भी कितना जीरो? 2 जीरो बढ़ा देंगे। तुम्हारी संख्या कितनी आ गई? 500। अगर संख्या पूछा होता तो 500 आंसर होता, लेकिन कह रहा है नहीं। आगे आओ, कह रहा इसमें से कितने प्रतिशत की वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या 800 होगी। मतलब इसमें का मतलब संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि करोगे कि जो संख्या हो जाए वो क्या हो जाए? 800 हो जाए। तो आप बताओ कितने परसेंट की वृद्धि करेंगे कि संख्या हमारी 800 हो जाए। तो इस तरीके से देखो, अभी हमारी संख्या कितनी है? आप कहोगे 500 है, निकाला है हमने 500, है ना। बहुत ही आराम से निकल जाएगी। और उसके बाद देखेंगे तो कह रहा है इसी को 800 बनाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो आप जाइए पीछे की क्लासों में कि हमने ये देखा था कि कोई चीज 500 से बढ़ के 800 हो जाए तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो आप ऐसे देखो, 500 से बढ़ के 800 हो गई, मतलब कितने की वृद्धि हुई है? तो आप कहोगे कि 300 बढ़ा है ना। तो यहाँ देखो, 300 की वृद्धि हुई है और कहाँ से हुई है? तो 500 से हुई है। बेस वैल्यू तो हमारी यही है और हर में डिनोमिनेटर में हम उसी वैल्यू को लिखते हैं जो हमारी वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्या तो 500 है ना, ये तो बढ़ने के बाद हुई है 800 ना। तो हमारी वास्तविक संख्या कितनी है? 500। तो 300 बढ़ा है और कहाँ से बढ़ा? 500 से बढ़ा है। और परसेंटेज में आंसर पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो परसेंटेज लगाएंगे। परसेंटेज लगाने की बात आती है तो 100 से गुणा कराते हैं, हटाने की बात आती है तो 100 से भाग कराते हैं। अब देखो, बहुत ही प्यार से आप करोगे कि 2 जीरो से ये 100 कैंसिल हो जाएगा और 5 से इसको काटोगे, 5 छक्का 30, मतलब 60 बार में ये कैंसिल होगा। तो आपका आंसर आराम से निकल के आएगा, प्यार से बहुत ही 60%। और 60% का मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको बताने में ये टाइम लग रहा है, आपको ऐसे ओरली सोचना है क्योंकि आप बहुत सारी क्लासों को कर चुके हो। संख्या 100 होती है, 37 घटा दोगे 63 आ जाएगा। 63% 315 नहीं लग रहा कि 63 का 60 का 5 गुना 300 होता है तो 3 का 5 गुना 15 होता है, मतलब कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा? ये
5 बार में डिवाइड होगा। 1% की वैल्यू 5 आ जाएगी तो 100% की वैल्यू 500 आ जाएगी। ओरल तरीके से करोगे तो 1% की वैल्यू 5 आई है तो 100% 500 के बराबर होगा। मतलब हमारी संख्या कितनी थी? 500 थी। अगर संख्या 500 थी तो कह रहा इसमें कितने परसेंट की वृद्धि करो कि वो 800 हो जाए। तो 500 में कितना बढ़ाओगे? 300 बढ़ाओगे। 300 बढ़ाओगे, कहां से बढ़ाओगे? 500 से बढ़ाओगे। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी आपको, आप ओरल तरीके से सोच सकते थे और क्वेश्चन का जवाब दे सकते थे। कब? जब आपने सही दिलो दिमाग से क्लास को किया होगा, पीछे की जो प्रीवियस क्लासें हुई हैं क्लास नंबर 7 तक, तो ये सारी चीजें आपको हलवा लगेंगी। आई बात समझ में? नोट डाउन करें, फिर उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चले आगे, चलो 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है 25% ऑफ अ नंबर इज 7 मोर देन 30% ऑफ अनदर नंबर, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 29, फाइंड द नंबर। देखें, कह रहा है एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। आप यहां से कुछ समझो कि 7 अधिक है मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना है? 7 है। तो कह रहा है संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 29 है। संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 29 है। और तो संख्याएं ज्ञात करो, संख्याएं ज्ञात करनी है हमें। चलो हम मान लेते हैं कि हमारी एक संख्या जो है ना वो a है और दूसरी संख्या हमारे पास b है ना। बहुत ही बेसिक से, चलो एक संख्या हमने a माना, दूसरी संख्या हमने b माना। तो कह रहा है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 29 है। मतलब यहाँ कह सकते हो कि a माइनस बी कितना होगा? 29 होगा। a माइनस बी कितना होगा? 29। अगर आपने a को पहले लिखा तो a बड़ा होगा, b क्या होगा? छोटा होगा, है ना। a बड़ा होगा और b क्या होगा? छोटा होगा, तभी तो अंतर 29 होगा। बड़े में से छोटे को तो घटाते हैं हमेशा। अब आओ, अब हम आते हैं क्वेश्चन में। हमने पहली संख्या को क्या माना? a माना। दूसरी संख्या को हमने क्या माना? b माना। कह रहा एक संख्या का 25%, मतलब पहली संख्या हमने a माना तो एक का मतलब मल्टीप्लाई, का मतलब मल्टीप्लाई। 25% का मतलब होता है 25/100, है ना। a का 25% मतलब 25/100। तो हम इसको ऐसे लिख लें 25a/100। इसको ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत है क्या? 25a और बटे में कितना? 100। और दूसरी संख्या के 30% से, दूसरी संख्या हमारी है, इसको कह दे 30b बटे में कितना? 100। b का 30% मतलब b का 30% मल्टीप्लाई होगा, जुड़ ही जाएगा। यहाँ देखो कितना अधिक है? 7 अधिक, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 7 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 7 है। अब एलसीएम आप लेने जाओगे तो एलसीएम इनका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, है ना। 100 से 100 ही हो जाएगा। और ये हमारा कितना होगा? 25a माइनस का कितना हो जाएगा? 30b। और ये बराबर किसके हो गया? 7 के। अच्छा, ये 100 उधर 7 मल्टीप्लाई करा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं ना। ये 100 का मल्टीप्लाई उधर करा दो। 100 का मल्टीप्लाई जैसे ही आप कराओगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 700 के बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगा? 700 के बराबर हो जाएगा। देखो, एक तो हमें ये पता है, मान लो ये इक्वेशन हमारा पहला है कि a माइनस बी 29 के बराबर है। दूसरा हमें ये पता है कि 25a माइनस 30b किसके बराबर है? 700 के बराबर है। अगर हमें चाहिए ए बी का मान तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो, ये जो पहली इक्वेशन है, अगर हम इसमें 30 का गुणा करा दें, इसमें 30 का मल्टीप्लाई करा दें, पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाई 30 कर दें इस इक्वेशन में, तब देखो क्या हो जाएगा। पहली इक्वेशन में 30 से अगर हम गुणा कराते हैं, ऐसा कराने से ये फायदा होगा कि 30 भी यहाँ है, 30 भी यहाँ। अब चाहे 25 से कराओ तो a कैंसिल हो जाएगा, और अगर 30 से कराओगे तो b कैंसिल हो जाएगा। बहुत बार आपने किया होगा ये सारा कुछ। देखो, इन दोनों में से किसी एक को तो कैंसिल करना पड़ेगा, इसलिए कैंसिल करेंगे कि अगर ये कैंसिल नहीं होगा तो कैसे, एक दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल कैंसिल होगा तो एक कमान निकल जाएगा। तो हमें लगता है कि चाहे आप इसमें 25 का गुणा करा दोगे तो 25 से 25 से ये कैंसिल हो जाएगा, ए वाला बी मिल जाएगा, या तो अब 30 से गुणा कराओ तो बी कैंसिल हो जाएगा और हमें ए मिल जाएगा, है ना। तो इस पूरे इक्वेशन में हम गुणा कराते हैं 30 से, तो 30a हो जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा? 30a माइनस लगा है, माइनस करो, फिर हो जाएगा 30b, और ये बराबर किसके हो जाएगा? 29 में जब आप 30 से गुणा कराओगे, 29 में जब आप 30 से गुणा कराओगे तो 29 त्रिक होता है 87, मतलब 870 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 870 आ जाएगा। अब दूसरे वाला, ये पहला इक्वेशन था, हमने इसमें 30 की मल्टीप्लाई की, दूसरे को एज इट इज रहने दो, यानी 25a
25A माइनस 30B, और ये किसके बराबर है? ये बराबर है हमारा 700 के। ऐसे देखो ये हमारा 700 के बराबर है। अब देखो साइन बदलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, और ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। तो 30A में से 25A घटाओगे तो आप कहोगे कितना आएगा? 5A आएगा। और ये बराबर किसके? 870 में 700 घटाओगे तो 170 आ जाएगा। अरे क्या लिख, 170 आ जाएगा। तो A का मान जब आप निकालोगे तो ये किसके बराबर होगा? 170, और बटे में कितना? 5। अब 5 से इसको काटोगे तो 5, 3 बार में 15, 2 बचा 20 हुआ। 3 बार में 15, 2 बचा 20 हुआ, है ना। यहाँ देखो 5 से 3 बार में 15 जाएगा, 2 बचा तो 20 हो गया, 2 इसके साथ जोड़ा 0 के साथ तो 20 हो गया, और 5 चौक 20। तो हमारे पास A का मान कितना निकल के आएगा? 34। आप कहोगे कि A का मान आया हमारे पास 34, मतलब पहली संख्या हमारी कितनी थी? 34 थी। हमारी पहली संख्या कितनी थी? 34 थी। एक ही ऑप्शन है, निकाल भी सकते हो। चलो इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। अगर आपके पास A माइनस बी किसके बराबर है? 29 के बराबर है। A माइनस बी 29 के बराबर है, और आपका A किसके बराबर है? 34 के बराबर है। A का मान आपने 34 रखा, माइनस का B किसके बराबर? 29 के बराबर। तो देखो इसको इधर ले आओ, 34 और माइनस का 29 हो जाएगा, इधर आएगा, और ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि B हो जाएगा। अब B का मान कितना निकलेगा? 34 में से 29 घटाओगे तो आ जाएगा कितना? 5। तो B किसके बराबर हो जाएगा? 5 के। B किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर। A किसके बराबर होगा? 34 के बराबर। तो एक संख्या हमारी कितनी थी? 34। दूसरी संख्या हमारी कितनी थी? 29। एक संख्या हमारी 34, दूसरी संख्या हमारी 29, और दोनों के बीच का अंतर कितना है? 29। तो 34 और 5 के बीच का अंतर कितना है? 29। तो मतलब हमारा सही है। देखो करने का तरीका आपका ये भी है कि आप यहां से देखते ना, यहां से देखते तो 37 में से 38 घटाओ। कई बार ऐसे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जिनके बीच के डिफरेंस ही 29 ना हो, जिनके बीच का डिफरेंस ही 29 ना हो। जैसे 39 में से 10 घटाओगे तो 29, तो ये हो सकता है हमारा, है ना। और 40 में से 11 घटाओगे तो 29 इसमें भी आ सकता है। 34 में से 5 घटाओगे तो 29 आ सकता है। और अगर आप 37 में से 8 घटा दोगे तो 37 में से 8 घटा दोगे तब भी हमारा हो सकता है ना। तो फिर ये चीजें कई बार आप एग्जाम में इस चीज को ध्यान देंगे कि क्या कई बार ऑप्शन से ही हमारा काम हो जाता है, पेन उठाना ही नहीं पड़ता कि दो पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों के बीच का अंतर कितना? 29। तो यहाँ देखो क्या 29 आ रहा है, तभी तो सही होगा ना। जो चीजें दी हैं क्वेश्चन में उसको तो सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चले आगे, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है जब एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या स्वयं की 140% के बराबर हो जाती है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। When 30% of one number is added to another number, the resulting number become equal to 140% of itself. Find the ratio of the first number to the second number. जब एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या स्वयं के 140% के बराबर हो जाती है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जिस तरीके से कहेगा उस तरीके से करते चलो, आराम से हो जाएगा। मान लो हमारी एक संख्या ए है, देखो मान लेते हैं हमारी एक संख्या ए है, दूसरी संख्या को हमने बी माना। पहली संख्या हमने ए माना, दूसरी संख्या हमने बी माना। एक से नहीं लेते, एक से बहुत दिक्कत करेगा ना, तो फिर हम एक संख्या को ए मानते, दूसरी संख्या को हम बी मानते हैं। अब कह रहा है जब एक संख्या का 30% यानी ए का 30%, ए का मतलब मल्टीप्लाई, ए का 30%, कोई दिक्कत है इसमें? जैसे कहे वैसे कर दो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये चीजें आपको सीखने में समय लग रहा, मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड में आप इस तरह के क्वेश्चन को करोगे। जैसे देखो कह रहा है ये एक संख्या का 30%, तो ए का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है। दूसरी संख्या ए का 30% किस में जोड़ रहे हो? दूसरी संख्या में जोड़ रहे हो, मतलब बी में जोड़ रहे हो। हमने बी में इसको जोड़ दिया, है ना। और जैसे ही जोड़ा तो दूसरी संख्या स्वयं की 140% के बराबर हो जाती है। दूसरी संख्या अभी है कितना? दूसरी संख्या है कितना? तो आप कहोगे कि बी है।
और जैसा ही इसको जोड़े हो तो दूसरी संख्या जो है ना वो स्वयं के 140% के बराबर हो जाती है। यह भी 100 है और ये किसके बराबर हो जाएगी, 140% के बराबर हो जाती है। ये बराबर किसके हो जाते हैं, 140% के बराबर हो जाती है। क्या दिक्कत है इसको सॉल्व करने में, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, आराम से कर लोगे। देखो कैसे, इसको लिख सकते हैं हम, क्या हो रहा, इसको लिख सकते हैं हम 30A। 30 में a का गुणा कराए तो 30A और बटे में ये परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से भाग कराते हैं, है ना, प्लस में b। अच्छा b को उधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा। इसको देखोगे, इसको देखोगे तो चाहो तो काट दो, चाहो तो इसको काट भी सकते हो ना, चलो रहने ही देते हैं ना। इसको देखो तो ये 140 b हो जाएगा और बटे में परसेंटेज को हटाओगे 100 होगा और ये भी उधर जाएगा तो माइनस का b हो जाएगा। ये भी उधर जाएगा तो माइनस का b हो जाएगा। देखो 0 से 0 काट दो और 20 से काटोगे कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। 20 से काटोगे कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 3a/10, 3a/10 और ये किसके बराबर होगा, 7b माइनस 5 में इसका गुणा कराएंगे b में तो 5b और बटे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। सामने वाला सामने वाले को काट सकता है, 5 से काटोगे कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। तो यहाँ पे जो है वो है 3a और इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 14 भी हो जाएगा। 7 में 2 का गुणा 14 और माइनस में 2 में 5 का गुणा कितना हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, है ना, 10 भी हो जाएगा। अब 14 में से 10 भी घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 14 में से 10 भी घटाओगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 4b। यानी कि 3a बराबर किसके हो गया, 4b के बराबर हो गया। तो a/b आपको निकालना है, तो जो जिसके सामने लिखा वो उसका मान, a के सामने 4 लिखा तो a का मान 4 और b के सामने 3 लिखा तो b का मान 3। और इस तरीके की चीजों को हम फ्रैक्शन में भी, फ्रैक्शन में जो है वो रेशियो में लिख लो, जो रेशियो में है वो फ्रैक्शन में लिख लो, बहुत बार बताया गया है। तो 4:3 का अनुपात आएगा, 4:3 यानी कि ऑप्शन डी। 4:3 का मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपका कमांड अच्छा होगा तो ऐसे क्वेश्चनों को आप तुरंत उड़ाओगे। नोट डाउन करें इसको। बस ये है कि देखो जैसा कहेगा ना क्वेश्चन में वैसे हम करेंगे। जब एक संख्या का, हमने एक संख्या a माना, दूसरी संख्या हमने b माना, एक संख्या का 30% यानी a का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या हमारी b है, b में जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या जो है ना यानी b वो कितना हो जाती है, 140% हो जाती है, b का 140% हो जाती है बराबर। अब देखो निकाल लो, बाकी तो सॉल्व ही करना है। तो a रेशियो भी किसके बराबर, 4:3 के बराबर आ जाएगा। और आगे चलें, चलो अगला देखो, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कह रहा है संख्या a का 50% संख्या b में जोड़ने पर b 25% बढ़ जाती है, b 25% बढ़ जाती है, तो a और b का अनुपात हमसे पूछा है। कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई परेशानी है क्या, वही सेम तो क्वेश्चन है, इसमें क्या ही दिक्कत है। जैसा कहे आप उस तरीके से करो। देखो कह रहा है संख्या a, हम इस बार तो खुद ही दे दिया है कि संख्या a है 1 और दूसरी संख्या क्या है, b है। कह रहा है संख्या a का, संख्या a का मतलब मल्टीप्लाई होता है 50%, a का 50% किसमें जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या b में जोड़ने पर, दूसरी संख्या b में जोड़ दिया गया, b में a का 50% जोड़ने पर जो b है ना वो 25% बढ़ जाती है। यानी कि ये जो जोड़ गए ना, जैसे ही जोड़े तो b क्या है, अभी ये 100% है। कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है कि नहीं। हर एक नंबर, हर एक चीज, दुनिया की कोई भी चीज अपने आप में कितना होती है, 100%। अभी ये भी 100% है, अगर b को आप 25% बढ़ाना चाहते हो तो 100 में जुड़ेगा ना 25, तो कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। ये 100 तो अभी है, 25% बढ़ने का मतलब 125 हो गया, तो b का कितना हो गया, 125% हो गया। इस क्वेश्चन में कह रहा था, इस क्वेश्चन में कह रहा था स्वयं की 140% के बराबर हो जाती है, 140% के बराबर हो जाती है। और इसमें कह रहा है 140% के बराबर मतलब 40% बढ़ाया गया। और इसमें जो है ना, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% बढ़ जाती है, मतलब 100 से 25 बढ़ेगा तो ये 125% हो जाएगी। आया समझ में। चलो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है, तो a/2 हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। शॉर्ट करेंगे चीजों को, सीख चुके हैं बहुत सारी चीजों को ना, बाकी आप ऐसे करो, कब तक ऐसे करते रहोगे ना, बहुत सारा
कंपटीशन है, बहुत सारी दिक्कत होगी। 50% का मतलब होता है 1/2, और वही देखो 50/100 करोगे, 50 से 1 और 50 से 2 बार में कट जाएगा, और ए में 1 का गुणा ए ही आएगा। तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं कि ये पूरी की पूरी वैल्यू जो आएगी वो आएगी किसके बराबर, a/2 के बराबर, है ना। और प्लस में क्या है, b है आपके पास, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ देखोगे तो 125/100 करोगे, 125/100 करोगे तो 5/4 आ जाएगा। आई बात समझ में। 125/100 करोगे तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो कैसे, अगर आप 125 लिखोगे और 100 से भाग कराओगे, परसेंटेज हटाना 100, 25 से काटोगे 4 बार में, 25 से काटोगे 5 बार में, और 5 में b का गुणा 5b और बाई 4 हो जाएगा। तो यहां से जो चीजें आएंगी वो आएंगी 5b और बाई में कितना 4। कोई दिक्कत नहीं, इस b को उधर भेजो, क्योंकि b को b के साथ करो, a को a के साथ, तो हमारे पास a/2 है, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर किसके हो गया, हमारे पास यहाँ है 5b, बाई में कितना 4, और ये b उधर गया तो माइनस का b हो गया। अब देखो a/2 है, बराबर किसके हो गया, ये है 5b, और माइनस का 4 में b का गुणा कराएंगे तो 4b, और बाई में कितना 4, है ना। ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और 2 से कितनी बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। सामने वाले को काट सकता है बराबर की इधर उधर, तो a में 2 का गुणा कितना हो जाएगा, 2a, a में 2 का गुणा 2a, और ये बराबर किसके, देखो 5b में से 4b घटाओगे तो केवल आपके पास b बचेगा। और अगर आपको चाहिए a/b, तो जो जिसके सामने लिखा वो उसका मान, a के सामने कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है ना, 1, और b का मान कितना हो जाएगा, b के सामने 2 लिखा तो 1/2 हो जाएगा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, a/b, तो a/b किसके बराबर, 1/2 के, 1/2 के बराबर, 1/2 के बराबर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 45 को देखो। चलो 45 को देखो, कह द सम ऑफ टू नंबर इज 520, if the larger number be decreased by 4% and smaller number is increased by 12%, the resulting number are equal, find the smaller number। कह रहा दो संख्याओं का योग 520 है, यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्याएं बराबर हैं, तो छोटी संख्याएं ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या क्या है वो हमें निकालना, छोटी संख्या हमें निकालना है छोटी संख्या, है ना। चलो जैसे जैसे क्वेश्चन कहे उस ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो नंबर वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हमारा टाइप 2 चल रहा है, आज ये फिनिश हो जाएगा। तो जितनी भी संख्याओं से क्वेश्चन आते हैं, जितने भी आते हैं वो सारा इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब आप एक बार मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, फिर आपको पढ़ने की जरूरत ना हो, और इसी का नोट्स बना लो, है ना, इसी का नोट्स बना लो। मतलब ये नहीं कि किसी पीडीएफ वगैरह का वो डाउनलोड करो, वो रखी रह जाती फोन के गैलरी में, वो नहीं होगा काम। आप इसको नोट्स बनाओ, और अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ, हमेशा काम आएगी। और कोशिश करो कि ऐसे पढ़ो कि एक ही बार में सिलेक्ट हो जाओ, मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं जाएगा। अगर आप इस क्लास को ज्वाइन किए हो तो मैथमेटिक्स पूरी कंप्लीट तरीके से आपको यूट्यूब में कराई जाएगी, वो भी फ्री, मतलब हर दिन क्लास आपको प्रोवाइड होगी। देखें अब हम आते हैं, दो संख्याओं का योग 520 है। हमारे पास देखो एक संख्या हमने माना, चलो हमने बड़ी संख्या को ए मान लिया, लिख लो भाई, हमने माना कि हमारी बड़ी संख्या जो है वो x है, ए मानो, x की दिक्कत बहुत है, ए है, और हमने छोटी संख्या माना, छोटी संख्या को हमने b माना। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का योग जो है, एक संख्या हमने बड़ी संख्या को a माना, छोटी संख्या को हमने b माना। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का योग जो है ना वो 520 है। कह सकते हो पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, और इनका योग कितना है 520, इनका योग कितना है 520 है। अब आ जाओ, यहां तक की बातें हमारी हो गई। दो संख्याएं थी, एक बड़ी थी एक छोटी थी, होगी भी ऐसा। तो एक संख्या हमने a माना, दूसरी हमने b माना, और कह रहा है दोनों को जोड़ने के बाद 520, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग कितना है 520, कर दिया गया। चलो बहुत ही प्यार से समझेंगे। कह रहा है यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई, बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, ए अभी कितना लिखी है, ये अपने आप में कोई चीज कितनी लिखी होती है 100%, आप कहोगे ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
ए अभी अपने आप में कितनी है 100% है, और इसका चार बड़ी संख्या हमारी ए है, ए अपने आप में 100 होगी, बी भी अपने आप में 100 होगी, कोई चीज अपने आप में हमेशा 100% होती है। अब कह रहा है यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई, 4% कम कर दोगे, यह भी कितना है 100%, 4% कम कर दोगे तो कितने बचेगी 96%, मतलब ये ए बची कितना 96%। कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं। दूसरी बात, छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई, छोटी संख्या हमारी कौन सी है, आप कहोगे कि बी है, बी है, बी भी अपने आप में कितना है 100, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है 100। अब 12% की क्या हुई है वृद्धि हुई है, बी में 12% की वृद्धि, बी अभी कितना है 100%। देखो 100% ए भी थी, 4% कम हो गया तो 96% बची, बी भी 100% है, 12% की वृद्धि हुई तो ये 112 हो जाएगी, बढ़ने का मतलब जुड़ेगा ना, ये 112% हो गई। अब कोई दिक्कत नहीं। कह रहा जब ऐसा करते हो, जब ऐसा करते हो तो प्राप्त संख्याएं, जो प्राप्त संख्या हो रही है ना वो बराबर है, मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है बराबर है, मतलब ए का 96% बराबर बी के 112% के बराबर है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा क्वेश्चन हमारा कह रहा है ना। ए का 96%, ए में 4% की कमी तो ए 96% बचा, बी में 12% की वृद्धि तो बी 112% हो गई। देखो दोनों साइड परसेंटेज है, कैंसिल कर दो, नहीं करोगे नीचे 100 करोगे, नीचे 100 करोगे ना तब कैंसिल कर दोगे, तो यही कैंसिल कर दो। अब देखो और भी कुछ कट जाएगा, और भी कुछ कट जाएगा, और भी कुछ कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। आप कहोगे किससे कट जाएगा, किससे कट जाएगा, किससे कट जाएगा, देखो 4 से काट सकते हो, 4 से काट सकते हैं, 8 से भी कट जाएगा ना, 8 से भी कट जाएगा, 8 से काटो, 8 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, चलो 4 से काट लेते हैं, 4 से काटोगे तो कितनी बार में ये जाएगा, 4 से काटोगे तो 4 दूना 8, 4 चौक 16, 24 बार में जाएगा। 4 से इसको काटोगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 4 दूना 8 और 3 बचा ना, 4 अठे 32 है ना, फिर 4 से काट दो, 4 सते 28 और 4 अठे 4 छिंग 24, 4 सते 28, क्या ही कर रहा हूँ, 4 छिंग 24 और 4 सते 28, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा 6a, ए में 6 का गुणा 6a, और ये बराबर किसके 7b के, 7b के। आपको पता है कि आपको a बाई बी निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ए के सामने जो लिखा वो ए का मान, बी के सामने जो लिखा वो बी का मान, ए के सामने जो लिखा वो ए का मान, बी के सामने जो लिखा वो बी का मान, ए के सामने जो लिखा वो ए का मान, बी के सामने जो लिखा वो बी का मान। ए के सामने क्या लिखा है 7 और बी के सामने क्या लिखा है 6, मतलब 7 और 6। अच्छा 7 भाग ए है तो 6 भाग क्या है बी है ना, 7 भाग ए है तो 6 भाग क्या है बी है, 7 भाग ए है तो 6 भाग क्या है बी है, मतलब 7 अनुपात ए का है, 6 अनुपात किसका है बी का, 7 अनुपात ए का है, 6 अनुपात किसका है बी का, 7 और 6 कितना हो गया 13 यूनिट ना, 13 यूनिट का मान किसके बराबर है 520 के बराबर है, यहां से देखना 13 यूनिट का मान 520 के बराबर, 1 यूनिट का मान जब आप निकालने जाओगे तो 520 और बटे में कितना करोगे 13 करोगे, और 13 चौको 52 यानी कि 40, कितना आया 40, 1 यूनिट का मान किसके बराबर हो गया 40 के बराबर। अब 1 यूनिट का मान 40 आया है तो हमें कितने यूनिट का मान चाहिए, हमसे क्या, देखो 7 और 6 दोनों को मिलाओगे कितना यूनिट होगा 13 यूनिट, 13 यूनिट 520 है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 40 के बराबर, निकाल लिया हमने 1 यूनिट 40 के बराबर होगा। अब हमसे कह रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात करो, अब बताओ छोटी संख्या कौन सी है, ए है या बी है, आप कहोगे कि बी है, और बी का कितना मान है 6 मान। अगर 1 भाग 40 के बराबर है तो 6 भाग किसके बराबर होगा, सोचो कि 1 भाग 40 के बराबर है तो 6 भाग किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे कि 1 भाग 40 के बराबर है तो 6 भाग का मतलब इसमें 6 का गुणा, और इधर भी किसका गुणा 6 का गुणा, और जैसे ही 6 का गुणा कराओगे 6 चौको 24 यानी कि 240, 240 आ जाए, 240 का मतलब ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक संख्या ये है, दोनों को जोड़ने के बाद 520, हमने देखा कि कह रहा ए में 4% की कमी करो, बी में 12% की वृद्धि करो, कर दिया हमने, काट पीट किया तो 6a आया और 7b, ए के सामने तो ए का मान, बी के सामने जो है वो बी का मान,
तो यहाँ a बाई बी आ गया 7/6। a बाई बी किसके बराबर आ गया? 7/6 के बराबर आ गया। और 7 और 6 दोनों को जोड़ोगे ना तो कितना होगा? 13। और दोनों का मान 13 जो है ना, दोनों का योग किसके बराबर दिया है? देखो यूनिट में जोड़ोगे तो 13, लेकिन दोनों का योग 520, तो 13 ही किसके बराबर? 520 के बराबर। एक का मान आ जाएगा 40। अगर एक का मान 40 आया है तो 6 का मान 240 होगा, है ना। 1/40 के बराबर, तो 6/240 के बराबर कर लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें। नोट डाउन करें। चलो 46 नंबर क्वेश्चन देखें। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। दो संख्याओं का योग 205 है, इनमें से एक संख्या 5% कम कर दिया जाए, दूसरी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी संख्याएं बराबर होती, छोटी संख्या ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, फोटोकॉपी एकदम। पहली संख्या को मान लो a, और a हमारी बड़ी है, b हमारी छोटी है ना। ध्यान रखेंगे कि a को हमने बड़ी माना है और b को हमने छोटी माना है, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। अब देखो दोनों संख्याओं का योग 205 है, यानी a प्लस बी किसके बराबर है? 205 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब आओ, कह रहा एक संख्या में 5% कम कर दो। एक संख्या हमारी a है, a में 5, ये अभी 100% है, 5% कम करोगे तो ये बचेगा कितना? 95%, है ना। और दूसरी संख्या को 10% बढ़ा दो, तो दूसरी संख्या हमारी कौन सी है? b। 10%, ये अभी b भी 100 है, 10% बढ़ाओगे तो 110% हो जाएगी। और ऐसा करने पे दोनों संख्याएं प्राप्त होती है जो वो बराबर हो जाती है, बराबर कर दो। अब परसेंटेज से परसेंटेज को उड़ा सकते हो ना। 5 से काट दोगे तो कितनी बार में जाएगा? 19 बार में जाएगा। 5 से काटोगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 जाएगा, यानी कि 19 में a का गुणा तो ये हो जाएगा 19a बराबर 22 में b का गुणा तो ये हो जाएगा 22b। तो a बाई बी निकालना है, अगर आपको a बटे b निकालना है तो a के सामने लिखा है 22, तो 22 a का मान, b के सामने लिखा है 19, तो b का मान 19। अब यहाँ देखो दोनों का योग कितना दिया है? 205। और यहाँ दोनों का योग कितना है? यहाँ दोनों का योग कितना है? यहाँ दोनों का योग कितना है? 22 में 19 जोड़ोगे 41 आ जाएगा ना। तो 41, a का मान कितना है? 22। ये हमारा इक्वेशन था, ये तो दिया था क्वेश्चन में। a का मान कितना है? 22। b का मान कितना है? 19। 19 में 22 जोड़ने पे कितना आ रहा है? 41। और ये कितना दिया है? 205। यानी कि 41 यूनिट किसके बराबर है? 205 के बराबर। जब आप एक यूनिट का मान निकालने जाओगे तो ये हो जाएगा 205 और बटे में कितना? 41। बटे में कितना? 41। देखो ध्यान से देखो यहाँ कि अगर आप 40 होता तो 200 को 5 बार में डिवाइड करता, और 1 है तो 5 बार में 5 को डिवाइड कर देगा, यानी एक यूनिट का मान जो आ जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त वो आएगा 5। एक यूनिट का मान, एक भाग का मान आ जाएगा 5। अगर आपको एक भाग का मान पता चल गया, एक भाग किसके बराबर? 5 के बराबर, तो जो पूछे वो बता दो। 1/5 के बराबर। अगर आपसे पूछता बड़ी संख्या, तो बड़ी तो 22 है, दिख भी रही है, हमने माना भी है बड़ी a को, छोटी b को। बड़ी 22 है, दूसरी कितनी है? 19। बड़ी का अनुपात 22 है, छोटी का अनुपात कितना है? 19। हमसे क्या पूछा है? छोटी संख्या, मतलब 19 का मान पूछा है। तो एक भाग किसके बराबर है? 5 के बराबर। अब आप 19 भाग करोगे, मतलब इसमें किसका गुणा? 19 का कराए हो, तो इसमें भी किसका गुणा कराओगे? 19 का। और 19 बचा कितना हो जाएगा? 95। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी है? 95। छोटी वाली संख्या हमारी कितनी है? 95। और अगर बड़ी संख्या हमसे पूछी होती तो हम 22 का मान निकालते, 22 का मान निकालते, 22 पंचे 110। बड़ी संख्या हमारी 110 होगी, वो नहीं करोगे। छोटी संख्या हमसे पूछा है। 95 इज द करेक्ट आंसर। 95 इज द करेक्ट आंसर। नोट डाउन करें इसको। चलो 46 देखो। अच्छा 47, क्या एक संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 2% का योग जो होगा वो पहली संख्या के 30% और दूसरी संख्या के 5% के योग के 3/4 के बराबर होगा। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बता दो।
पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात हमसे पूछा है। कह रहा एक संख्या का 3% और दूसरी संख्या के 2% का जो योग होगा। देखो हम मान लेते हैं, ऐसे मानो कि हमारी पहली संख्या a है और हमने दूसरी संख्या b को माना। ये हमारी a है, दूसरी हमने b माना। तो एक संख्या का 3% यानी a का कितना 3% और दूसरी संख्या के 2% का योग। दूसरी संख्या हमने क्या माना b माना, b के 2% का योग, b के 2% का योग यानी इसका जो योग होगा, जोड़ा गया है दोनों, इसका जो योग होगा वो किसके बराबर है। वो कह रहा है पहली संख्या के 3%। पहली संख्या हमने क्या माना था, पहली संख्या हमने क्या माना था a माना था, a का 3%, a का 3% और दूसरी संख्या के 5% के योग के, दूसरी संख्या के 5% के योग के का मतलब गुणा, योग के 3/4 के बराबर है, यानी 3/4 के बराबर। समझ में आई लैंग्वेज। ऐसे कह रहा है एक संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 2% का योग, एक संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 2% का योग, ये जो योग होगा वो किसके बराबर है। कह रहा पहली संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 5%, पहली संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 5% के योग के का मतलब गुणा, योग के 3/4 के बराबर है। कर लिया ऐसा, जैसा जैसा कहे वैसे वैसा हमने कर लिया। अब यहाँ देखोगे तो अब इसको करना पड़ेगा आपको सॉल्व। देखो चाहो तो आप इसको लिखो 100 में और चाहो तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 4 का करा दो, या तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ले लो, या तो 3/100 करो, 2/100 करो, इस तरीके से करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलो करते हैं। यहाँ देखो ये हो जाएगा 3a है ना, 3 में a का गुणा 3a और परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 से भाग कराते हैं प्लस में। यहाँ देखोगे तो ये कितना आ जाएगा 2b और बटे में कितना 100, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ देखोगे तो ये आ जाएगा कितना 3a प्लस में 3a बाई कितना हो जाएगा 100 और प्लस में कितना हो जाएगा 5b बाई कितना हो जाएगा 100 और ये किसके बराबर है 3/4 के, मतलब इंटू में 3/4 के बराबर। अब यहाँ एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई 100, ये हो जाएगा 3a और प्लस में ये हो जाएगा 2b। इधर देखो ये यहाँ भी एलसीएम 100 होगा और ये किसके बराबर होगा 3a प्लस में 5b। इतना कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, आप सोचोगे ना तो बहुत सारी चीजों को हटा सकते हो। 100 से 100 परसेंटेज यहीं से यहीं कैंसिल हो जाता ना, इन सारी चीजों को ध्यान देंगे। अब ये 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जब 4 में इधर गुणा कराओगे तो इसमें गुणा होगा 4 से 12a और प्लस में 4 में 2 का गुणा तो 4 दूना 8b और ये बराबर किसके हो गया 3 में इसका गुणा कराओगे तो 3 3 9a और प्लस में 5 कितना हो जाएगा 15b। दोनों को a को एक साइड करो, b को एक साइड करो। देखो यहाँ से a को एक साइड करेंगे, b को हम एक साइड करेंगे। चलो ऊपर करते हैं। a को एक साइड करेंगे हम, b को एक साइड करेंगे तो देखो 12a है, 9a घटा दो, 9a इधर आएगा माइनस का हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे 15b है, 8b उधर जाएगा तो माइनस का 8b होगा क्योंकि इधर प्लस का है, 8b हो जाएगा। देखो 12 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3a, 15 में से 8 घटाओगे तो 7b, a बाई b चाहिए ना आपको, तो a के सामने जो लिखा वो a का मान 7 और b के सामने जो लिखा वो b का मान, a बाई 7 3 आया है तो a बाई b कितना हो जाएगा 7 रेशियो में 7 7/3 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 7/3 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बाकी आप चाहो ना तो ये परसेंटेज वगैरह ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, डायरेक्ट गुणा करा देते 4 का उसमें और 3 का इसमें। चले अगला क्वेश्चन देखें। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है।
दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः, देखो तीन संख्याओं की बात कर रहा है, ऐसे लिखो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है। तीसरी संख्या से तुलना कर रहा है और किसकी? पहली और दूसरी की। कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है। तो देखो तीसरी संख्या अगर 100 है, क्योंकि तीसरी से तुलना कर रहा है तो तीसरी को हम 100 मानते हैं, तीसरी संख्या हमारी 100 है, तो पहली संख्या 20% है। 100% का 20% 20% ही होता है ना, तो 100 का 20 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और दूसरी संख्या कितनी है? 100 का 50 50, ना कम ना ज्यादा है कह रहा है। ध्यान देंगे इस बात का कि कह रहा है दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या की क्रमशः, तीसरी संख्या से देख रहा है कि पहली संख्या 20% है तीसरी संख्या की, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 50% है, मतलब आधी है। ये हमने तीसरी संख्या से देखा गया, तीसरी संख्या से सबकी तुलना कर रहा है, तो हम तीसरी को 100 मान लेते हैं और पहली कितनी हो जाएगी? 100 का 20 20 हो जाएगी और 100 का 50 50 हो जाएगा। ऐसे देखो अगर हमने 100% इसको माना और इसका 20% आपको निकालना है, तो 20/100 करोगे तो 100 से 100 कैंसिल, 20 आ जाएगा। मतलब 100 का जितना परसेंट उतना ही होगा वो। समझ में आई चीजें? तीन संख्याएं थे, देखो ध्यान से समझना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, स्पेशली रेलवे के एग्जाम में बहुत आते हैं ये क्वेश्चन, एसएससी में भी पूछा जाता है। कह रहा दो संख्याएं हैं जिनके बारे में कह रहा है तीसरी संख्या से देख रहा है क्रमशः 20% और 50% है। 20% और 50, न कम न ज्यादा है, उसका 50% है वो। अगर तीसरी 100 है, अगर तीसरी को हमने 100 माना तो पहली 20% है, तो 100 का 20% 20 होगा और 100 का 50% 50 होगा। तो पहली संख्या हमारी कितनी है? 20 है, दूसरी संख्या हमारी कितनी है? 50 है, और तीसरी संख्या हमारी कितनी है? 100 है। तीनों संख्याओं को हमने पता कर लिया। अब हमसे कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का जिसके साथ लग जाए उससे हम देखते हैं, और जिसके बारे में पूछे उसको हम देखते हैं, है ना? समझ में आई चीजें कि का जिसके साथ लगा है उसके रेफरेंस में देखी जाएगी, और जिसके साथ पूछा जाए उसको हम देखेंगे। पहली संख्या को पूछ रहा है और किसके रेफरेंस में पूछ रहा है? दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या जो है ना वो है कितनी? 20, और किससे पूछ रहा है? दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी है? 50। यानी कि 20-50 का कितना प्रतिशत है, ये तो क्वेश्चन हो गया। जब 20-50 का जिसके साथ लगा है वो बेस वैल्यू है, वो वास्तविक मान है, और ऊपर वाला परसेंटेज है, उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या 50, यानी कि 20-50 का कितना परसेंट है। अब देखो 20-50 का मतलब मल्टीप्लाई, और कितना परसेंट है, तो परसेंट पूछता है तो 100 से तो गुणा कराते ही कराते हो, तो 50 से काटोगे तो ये 2 बार में चला जाएगा, और 20 में 2 का गुणा करा दोगे तो आ जाएगा कितना? 40%। आ जाएगा कितना? 40%। 40%। अगर ये 100% है तो ये कितना है? ये कितना है? 40%। सोचो 100% का मान 50 है, तो 1% का मान 20 होगा, और 3% का मान 60 होगा। इस तरीके से कर सकते हो, 2% का मान 40 होगा। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, जितना आप तोड़ सको, मैथमेटिक्स है, जितना इसको तोड़ोगे उतना आनंद देगी, और जितना आप इसको लगाओगे उतना ही आपके अंदर अब्जॉर्व होगी। समझ में आई बातें? चलो, तीन संख्याओं के बारे में कह रहा था और तीसरी संख्या से तुलना करा रहा था। तीसरी संख्या से तुलना करा रहा था, तीसरी संख्या को हमने 100 मान लिया, तो 100, ऐसे देखो अगर आप तीसरी संख्या को 100% मान लेते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे कि कोई दिक्कत, अगर आप तीसरी संख्या को 100 मान लेते हो, 100% या 100 मान लेते हो, तो कह रहा दो संख्याएं ना, पहली वाली 20% है, 100 का 20% निकालो, 100 का 20% निकालो, तो ऐसे देखो 100 का 20% निकालोगे तो 100 का मतलब मल्टीप्लाई, और 20% हटाओगे तो कितना हो जाएगा? 100। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल, तो आएगा कितना? 20। तो जितना पूछे, अगर 100 माने हो ना तो जितना पूछेगा उतना ही होगी वो संख्याएं। अगला कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 30% और 75% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है?
तीन संख्याओं के बारे में कह रहा है, तो चलो तीन संख्याएं लिखो, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। देखो पहली दोनों संख्याओं की तुलना करा रहा है, किससे करा रहा है? तीसरी संख्या से। दो संख्याएं तीसरी संख्या की, तीसरी को आप 100 मान लो, है ना, तो पहली 30% है यानी 30 हो जाएगी, दूसरी 75% है तो ये 75 हो जाएगी। ये 100 का 75 75 ही होगा, 100 का 30 30 ही होगा। आ गई पहली संख्या हमारी 30, दूसरी संख्या हमारी 75 और तीसरी संख्या हमारी 100, माना ही गया 100। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का किसके साथ लगा है? दूसरी संख्या के साथ। तो पहली संख्या का पूछा है, 30 का पूछा है, 30 75 का कितना परसेंट है? परसेंट की बात तो 100 से मल्टीप्लाई, कितना परसेंट है ना, 25 से 3 बार में 75, 25 से 4 बार में 100 और 3 से 10 बार में 30 और 10 में 4 का गुणा 40, तो कितना परसेंट है? 40%। कितना परसेंट है? 40%। कितना परसेंट है? 40%। यानी ये अगर 100% है तो ये कितने परसेंट आएगा? 40% आएगा। वास्तविक मान तो नीचे होगा, नीचे हमेशा 100% होता है। अगर 75 100% के बराबर है तो 30 किसके बराबर होगा? 30 किसके बराबर होगा? 40% के बराबर होगा। चलो 50 देखो, कह रहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% अधिक है। इस बार अधिक, देखो अभी तक कह रहा उतना ही है, यानी दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 30% तथा 50% है, न कम कह रहा था न ज्यादा। अगर 100% है तो 100 का 30 30 होगा, 100 का 75 75 होगा, है ना। इस क्वेश्चन को देखोगे तो 100 का 20 20 होगा, 100 का 50 50 होगा, है ना, ना ज्यादा ना कम। अब इस वाले में कह रहा है ज्यादा, कह रहा है अच्छा इस वाले क्वेश्चन में आएंगे तो इसमें कह रहा है ज्यादा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% अधिक है। अधिक है ज्यादा है मतलब देखो टू नंबर आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 40% मोर देन अ थर्ड नंबर। तीसरे नंबर से पहली संख्या 20% ज्यादा है और तीसरे नंबर से दूसरी संख्या 40% ज्यादा है। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई परेशानी नहीं है, आप करोगे तो वही तरीका तो आपका वही होगा। ये आपकी पहली संख्या, ये आपकी दूसरी संख्या, ये आपकी तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से तुलना कर रहे हैं, आंख बंद करके 100 मान लो, इसको मान लो कि ये हमारी 100 के बराबर है ना, ये हमारी 100 है। अब देखो पहली संख्या 20% ज्यादा, 100 में 20% ज्यादा मतलब 120, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। और दूसरी संख्या 40% ज्यादा, तो ये कितनी हो जाएगी? 140 हो जाएगी। 40% ज्यादा, देखो जब हमारा परसेंटेज होता है वो 100 होता है, ऐसे समझो हमारा परसेंटेज होता है 100, वास्तविक परसेंटेज 100। अगर आप इससे कम करोगे तो परसेंटेज में कमी आएगी, इससे ज्यादा जाओगे तो वो जुड़ेगा। जैसे 20% ज्यादा तो 100 में 20 120, 20% कम तो 100 में 20 कम 80, ऐसे। लेकिन वास्तविक मान आपका 100 होगा। अगर ज्यादा तो जितना ज्यादा वो जोड़ दो 100 में, अगर कम तो जितना कम उतना घटा दो 100 में। देखेंगे कहां से हम? 100 से, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है? 1/100, है ना। अब यहां देखो एक संख्या हमारी 120, दूसरा 140, तीसरा हमारी 100। अब कह रहा है अब इससे ये 20% ज्यादा हो गई और इससे ये 40% ज्यादा हो गई। कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? फिर वही बात है कि पहली संख्या के बारे में पूछा है और दूसरी संख्या से पूछा है, यानी 140 से कितना परसेंट है। तो परसेंट जब भी पूछता है तो 100 से मल्टीप्लाई तब साइन, है ना। 20 7 बार में, 20 5 बार में, 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60, यानी 600। 600 बटे 7%, यदि अच्छा पॉइंट में आंसर है 600 को 7 से भाग करो, कितनी बार में जाएगा? 7 7 8 56 ना, 8 56, 7 8 56, 8 वाला ऑप्शन होगा तो ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया। 7 8 56, बचा कितना? आप कहोगे कि 4, 4 जुड़ा इसके साथ तो 40 हो गया, 7 बचे 35 तो 85, फिर बचा कितना? 5, 50 हो गया, 7 7 49, तो 85.7 करके हमारा उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है। 85.7% हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 85.7% हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चले आगे, चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 51।
कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। अधिक की बात कर रहा है तो मतलब 100 में जुड़ेगा। और पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पूछा वही है हमसे, पूछा हमसे वही है। अब देखो देखो तीन संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये हमारे पास तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से दोनों की तुलना कर रहा है तो तीसरी को हम 100 मान लेते हैं, ये हमारी 100 है। तो 12.5 ज्यादा तो कितना हो जाएगा, 112.5 हो जाएगी। 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं ना। अगर 12.5 इससे ज्यादा तो 100 से कितना ज्यादा 12.5 तो 112.5 हो जाएगी। और 100 से ये कितना ज्यादा 25 ज्यादा तो ये हो जाएगी 125, है ना, ये हो जाएगी 125। अब हमसे कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या है कितनी 112.5 और किसका कह रहा है दूसरी संख्या का यानी कि 125 का कितना प्रतिशत है। तो 100 से गुणा कराते हैं, परसेंटेज का साइन लगाते हैं, है ना। अब देखो इस पॉइंट से हम एक जीरो को काट सकते हैं, आराम से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ देखोगे तो आएगा कितना 1125 और एक जीरो 10 का गुणा 0 और बटे में कितना 125, बटे में कितना 125। अब कितनी बार में ये डिवाइड होगा, नहीं दिक्कत है तो 25 से काट लो भाई, क्या दिक्कत है, 25 से काट लो, 25 से काट सकते हो या 5 से काट लो, 5 से कट जाएगा, 25 से काटो, 25 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा 25 पंचे 125 5 बार। और 25 से इसको काटोगे तो देखो 25 चौको 100, है ना, 100 है, 12 बचा, 12 बचा तो ये कितना हो गया 125 हो गया, 12 बचा तो ये कितना हो गया 125 और 25 पंचे 125 और एक जीरो। अब देखो 5 से काटोगे तो ये कितनी बार में जाएगा 9 बार में यानी 90। तो 90% हमारा उत्तर, 90% हमारा उत्तर हो, 90% हमारा करेक्ट उत्तर होगा। अब देखो जरा ध्यान से कि पॉइंट से अगर आप बचना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते थे। देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तीसरी संख्या हमारी 100 है तो ये कितना है 25 ज्यादा तो 125, ये कितना है 12.5 ज्यादा तो 112.5 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको चाहिए कि पॉइंट नहीं तो सब में 2 का गुणा करा दो ना, 112 का दुगना कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, 112 का दुगना 225 हो जाएगा, पॉइंट से बच जाएंगे, 112 का दुगना 225 हो जाएगा और 125 का दुगना कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा और 100 का दुगना 200 हो जाएगा। ये वही लिखा है, परसेंटेज में चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने सभी अनुपात को बराबर रखा है, जितना गुणा कराया वो सब में कराया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना इस तरीके से। अब देखो अब हमसे कह रहा है कि पहली संख्या, पहली हमारी है कौन सी 225, किसका 250 का, कितना परसेंट है मतलब 100 से गुणा, बस हो जाएगा काम। 50 से काट दो 2 बार में, 50 से काट दो 5 बार में, 5 से काटो 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 पचा 25 और 45 दूना कितना 90। तो 90% वैसे भी आएगा, ऐसे भी कर सकते हो। कई बार पॉइंट लगे ना तो सभी को डबल कर दो, है ना, पॉइंट को हटाना है तो इसमें 2 से गुणा करा देंगे क्योंकि 5 है, 2 से कराएंगे तभी ये जीरो बनेगा, हट जाएगा, 112.5 225 हो जाएगा, ये भी दुगना होगा ये भी, लेकिन सभी को करोगे दुगना पॉइंट हट जाएगा और आराम से चीजें आपकी सॉल्व भी हो जाएंगी। ऐसे हम कर सकते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 90%, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 90% इज द करेक्ट आंसर। आगे चले, चलो नोट डाउन करें इसको। चलो इसको देखो 52 नंबर, करेक्ट, 2 number A and B are respectively 50% and 32% less than third number of C. By what percent is the number B less than number A? दो संख्याएं A और B एक तीसरी संख्या C से क्रमशः 15% और 32% कम है। देखो ज्यादा की बात जुड़ रहा था ना, कम की बात आएगा घटेगी। तीन संख्याएं नाम दे रखा है तीनों का A B C, कर लो कोई दिक्कत नहीं है। A
दूसरी बी, तीसरी सी। कह रहा है दो संख्याएं ए और बी जो है ना, एक तीसरी संख्या सी से, किससे तुलना कर रहा है? सी से। सी को मान लो 100, सी से क्रमशः 15% और 32%, क्रमशः मतलब पहला ये फिर उसके बाद ये, क्रमशः 15% और 32% कम है। तो ए कितना कम है? 15%। अगर ये 100 है, 15% कम करोगे तो ये कितना हो जाएगी? 85 हो जाएगी। बी देखो 32% कम है तो ये कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा, है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये आई 85, ये आई 68, ये आई 100। तीसरी संख्या से तुलना करा था, इसको हमने 100 मान लिया, चीजें हमारी आसान हो गई। 100 से 15% कम 85 हो जाएगी, 100 से 32% कम 68 हो जाएगी। तीनों संख्याएं पता चल गई, ए 85, बी 68, सी 100। आया समझ में? अब हमसे कह रहा है कि संख्या बी जो है ना, संख्या बी ए से कितना परसेंट, देखिए ध्यान देंगे, संख्या बी के बारे में पूछ रहा है तो हम बी को लिखेंगे, संख्या बी ए से, एक से मतलब ए को नीचे रखना पड़ेगा, कितना परसेंट है? तो 100 से मल्टीप्लाई। ये तो आदत हो गई है 100 से मल्टीप्लाई करने की। अच्छा किससे कट जाएगा? देखो संख्या बी ए से कितना परसेंट है? ए से देखा जाएगा किसको? बी को। कितना परसेंट है? कितना परसेंट है का मतलब 100 से गुणा कराना ही पड़ेगा। अब देखो 17 से कटता हुआ दिख जाएगा, 17 चौको 68 ना, 17 50 85, और 5 से काटोगे तो ये कितने बार में जाएगा? 20 बार में, और 20 में 40, 4 का गुणा 80, 80% है, 80%। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओरल कर सकते हो, है ना? बस यह है कि कमांड आपकी हो तो आप ओरल तरीके से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को। 52 हो गए। चलो 53 पे चलते हैं। 53 को देखो, कह रहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है। देखो एक तो है का मतलब अगर ये 100 है और एक संख्या 100 है, कहते दूसरी 20 है तो 20 हो जाएगी, तीसरी 30 है तो 30 हो जाएगी। कम है तो घटाएंगे, है का मतलब सेम लिख दो, कम है तो घटा दो, ज्यादा है तो जोड़ दो, है ना? तीन संख्याओं की बात कर रहा है, एक पहली संख्या हमारे पास है, दूसरी संख्या हमारे पास है, तीसरी संख्या हमारे पास है। दोनों संख्याओं की तुलना कर रहा है, तीसरी से कर रहा है, तीसरी को हमने 100 माना तो पहली 25% कम है तो कितनी हो जाएगी भाई? 75 हो जाएगी। दूसरी 20% कम है तो कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। तीसरी हमारी 100 है, ये इससे 25% कम तो 75, ये इससे 20% कम तो 80। अब हमसे कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का किसके साथ का लगा है? दूसरे के साथ, तो दूसरा वाला नीचे आएगा। पहली संख्या यानी 75, दूसरी संख्या का यानी 80 का कितना परसेंट है? तो 100 से गुणा कराते हैं। देखो 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, है ना? 20 चौक 80, 20 पंचे 100। 75 में 5 का गुणा, 5 50 25, 25 की 5 2 कैरी और 5 7 35, 35 2 37, 375 और बटे में कितना? 4, इतना परसेंट। अब भाग कराओ, 4 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा? 4 9 36, और एक आया और ये 15 हो गया, तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12। 93 अगर के कुछ आंसर है? बिल्कुल है, 93.7 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके आगे सॉल्व भी नहीं करना, ऑप्शन मिल जाएगा आपको। 93.7 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, पेपर में देखने को मिलेगा। चलें आगे, चलो अगला क्वेश्चन देखो 54। कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 10% तथा 20% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए या की जानी चाहिए? दो संख्याएं तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है। पहले इस लाइन को समझो, इसके कॉन्सेप्ट को समझो कि हमारे पास देखो एक संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या है। तीसरी से तुलना कर रहा है 100 मान लो इसको, तो दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से क्रमशः 10%, पहली वाली 10% कम है तो मतलब ये 90% है, दूसरी वाली 20% कम है यानी कि 80 है ये। तो एक 90 है, एक 80 है और एक क्या है? 100 है। तो दूसरी संख्या को देखो, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए? देखो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए? तो इसमें कितने की वृद्धि करोगे कि इसके बराबर हो जाए? 10 की। तो आप कहोगे कि 10 की। अब देखो 10 की वृद्धि करोगे और कहाँ से करोगे? बेस वैल्यू तो यही है ना, 80,
और इनटू में कितना 100, कितने परसेंट की वृद्धि। अच्छा वृद्धि पूछे तो 10 की करो तो ये इसके बराबर पहुंच जाएगी, क्योंकि दूसरी 80 है, पहली हमारी 90 है, तो दूसरी में कितना बढ़ाओगे कि इसके बराबर होगा 10। अब ये 10 कितना परसेंट है ये पूछा है, तो कितने परसेंट की वृद्धि करोगे, 10 की वृद्धि करोगे, कहां से करोगे, हमारी वैल्यू तो यही है ना, बढ़ा तो यही से रहे हैं, तो नीचे कौन सी आएगी 80 और इनटू में 100, तब जाके परसेंट। परसेंट लगाने की बात है तो 100 आंख बंद करके गुणा करा दिया करो, है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना। 100/8 का मतलब 50/4, 50/4 का मतलब 25/2, और 25/2 का मतलब 12.5%, 12.5%। अरे नहीं समझ पाए क्या, देखो ये हो जाएगा 100/8%, और काटो 4 से 2 बार में, 4 से 25 में, है ना। तो ये आया कितना 25, और 25/2%, 25/2% किसके बराबर, 25 का आधा होता है 12.5, 12.5%, 12.5%, 12.5% की वृद्धि करोगे तो दूसरी संख्या पहली संख्या के बराबर पहुंच जाएगी, दूसरी संख्या पहले संख्या के बराबर पहुंच जाएगी। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखें। ये सारे क्वेश्चन आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे, धीरे धीरे काम आएंगे। अब आप पीछे की क्लासों को किए होंगे तो ये बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, अगर नहीं किए होंगे तो फिर वो दिक्कत करेगी। चलो नोट डाउन करो इसको। चलो 55 देखो, कह रहा ए और बी ऐसी संख्याएं हैं कि ए बी से 40% बड़ी है। यदि ए में 20% की कमी की जाए और बी में 38% की वृद्धि की जाए तो ए और बी के कुल मान में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, कितने परसेंट की वृद्धि होगी। दो संख्याएं हैं ए और बी, कह रहा ए जो है ना वो बी से 40% बड़ी है। यदि ए में 20% बढ़ा दो और बी में 38% बढ़ा दो, अच्छा ए में 20% कम कर दो और बी में 38% की वृद्धि कर दो, तो ए और बी के कुल मान में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, कुल मान में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। चलो देखते हैं इसको, देखो यहां से ए और बी दो संख्याएं हैं, ए और बी कितनी है, दो संख्याएं हैं। एक संख्या हमारी ए है, दूसरी संख्या हमारी बी है ना, एक ए है एक बी है। देखो ए और बी, एक संख्या ए है एक संख्या हमारी बी है, दो संख्याएं। कह रहा बी, ए जो है ना, देखो यहां से ए जो है बी से 40% बड़ी है। किससे बड़ी है, बी से। कौन बड़ा है, ए। ध्यान देंगे ये कंफ्यूज करता है। ए जो है ना कॉमा लगा, ए जो है बड़ा है किससे, बी से 40% बड़ी है। बी से बड़ी है तो कौन बड़ी होगी, ऐसे सोचो, बी से बड़ी है, बी थोड़ी ना बड़ी है, बी से बड़ी है, बी से 40% बड़ी है तो कौन बड़ी है, ए है। तो बी को हम 100 मान लो, बी को मान लो 100, तो ए कितनी बड़ी है 40%, तो ये कितनी हो जाएगी 140। कोई समस्या, ए को हमने 40, ए को बी को हमने 100 माना तो ए 40% बढ़ी तो 140। अभी देखो अगर अभी कुछ वृद्धि ना की जाए तो ए प्लस बी दोनों का योग किसके बराबर होगा मेरे भाई, ए प्लस बी मतलब 140 और 100 यानी 240। ए प्लस बी किसके बराबर आ गया, 240 के बराबर। अब इसमें से कुछ चेंजिंग कराना चाह रहा है, कह रहा दो, अभी तक देखो दो संख्याएं ए बी है, हमने माना ए बी। कह रहा ए जो है ना वो बड़ी है, किससे बड़ी है, बी से। जिससे बड़ी है उसको 100 मान लो, बड़ी आसानी से हो जाएगी। हालांकि आप इसको भी 140 मान सकते हो, तो फिर 40% उसका निकालना पड़ेगा। 100 इसलिए मानते हैं कि 100 का 40 मतलब आसानी से निकल जाए। बी को हमने 100 माना तो 40% बड़ी, तो ये 140 हो जाएगी। अब देखो, और दोनों को जोड़ने पे अभी कितना आ रहा है, 240 आ रहा है। अब यहां से कह रहा है हमसे कि ए में 20% की कमी कर दो भाई, ए में 20% की कमी कर दो, इसमें करना है 20% की कमी मतलब लेस देन 20, और इसमें क्या करना है, बी को 38% बढ़ा दो, बी में 38% की वृद्धि कर दो। तो देखो अभी ये जो 140 लिखा है ना मेरे भाई, अभी ये 140 लिखा है वो 100% का मान लिखा है,
अभी अपने आप में कितना है 100%, ये भी अपने आप में 100%। अपने अब ये ना देखना इससे कि ये 40% ज्यादा तो 140 नहीं, ये ए अपने आप में कितना है 100%। जिसके पास जो होता है वो अपने आप में 100% ही होता है, ये मान के चलो। ये अभी ए जो है ना 140, ये अपने आप में कितना है 100% है, और 20% कम कर दोगे तो मतलब इसका 80% निकालना चाहते हो, है ना। और ये अभी कितना है 100% है, 38% की वृद्धि करना चाहते हो मतलब इसका 138% निकालना चाहते हो, इसका 138% निकालना चाहते हो, है ना। अब देखो, चाहो तो इस परसेंटेज को दो जीरो काट दो, इस परसेंटेज से इन दो जीरो को काट दो, धीरे धीरे आप सीखोगे इन चीजों को कि यहाँ देखो ये है 140 और इनटू में कितना है 80, और परसेंटेज को हटाओगे तो 100 से भाग कराओगे कि नहीं, वही तो जीरो से जीरो कट रहा था, कट जाएगा, है ना। इसमें देखो, इसको जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 100 और इनटू में 138, क्या लिख रहा हूँ 138 और बटे में 100, और वैसे भी 138%, 100 अगर 38% 100 में बढ़ाओगे तो 138 होगा ही, ये कैंसिल हो जाएगा। 14 का 8 में गुणा करो, 14 का 8 में गुणा करा दो, वो देखो, और 138 इन दोनों को जोड़ो, और जोड़ने के बाद देखो कितना आता है, फिर उसकी तुलना कराओ, करो थोड़ी देर। चलो, ये कितना हो जाएगा 14 अट्ठे 112 112, और ये कितना हो जाएगा 138, और जब इनको वृद्धि करने के बाद अगर आप जोड़ते हो तो 112 में 138 जोड़ते हो तब आपको कितना मिलता है, तब आप कहोगे कि हमें मिल रहा है a प्लस बी कितना 250। पहले देखो मूल वैल्यू जो थी वो 100 140 यानी कि 240 थी, है ना। इसमें कमी कर दी गई तो 140 से कम होके कितना हो गया बेचारा 112, इसको बढ़ा दिया गया तो ये हो गया 138। इन दोनों का योग अब कितना आया 250, पहले योग कितना आया था 240, अब योग कितना आया 250। तो कह रहा है ए और बी के कुल मान में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो कुल मान कब होगा, तो दोनों को जोड़ा गया, पहले कितना था दोनों का योग 240, अब दोनों का योग कितना है 250, तो कितने परसेंट की वृद्धि है ये कैसे देखोगे, कितने की वृद्धि 10 की, ऐसे देखो 10 की वृद्धि कहाँ से 240, मेन वैल्यू तो 240 थी ना, ये तो बढ़ने के बाद आई है 250, और इनटू में परसेंटेज में आंसर तो 100 से मल्टीप्लाई देन परसेंटेज, है ना। अब देखो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 4 से काटोगे कितनी बार में जाएगा 6 बार में, और 4 से काटोगे 25 बार में। अब देखो 25 बटे 6% आ जाएगा, 25 बटे 6% है कहीं आंसर। अच्छा ऐसे दिया है देखो, 25 में 6 से भाग कराओगे 6 चौको 24, और 1 बचा, और 1 बटे 6, 4 सही 1 बटे 6% की वृद्धि हो जाएगी, 4 सही 1 बटे 6% की वृद्धि हो जाएगी, है ना। 4 सही 1 बटे 6% की वृद्धि हो जाएगी। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 को देखो, करो इसको ट्राई। कह रहा ए बी और सी तीन धनात्मक संख्याएं हैं, ए बी का 70%, बी सी का 40% है। यदि तीनों संख्याओं का योगफल जो है ना वो 336 है, तो बी सी के योगफल का 15% ज्ञात कीजिए। अब देखो तीन संख्याएं हैं, एक संख्या हमारी ए है, दूसरी संख्या हमारी बी है, तीसरी संख्या हमारी सी है। कह रहा है ए बी सी तीन धनात्मक संख्याएं हैं, इस प्रकार ए जो है ना बी का 70% है, और बी जो है ना सी का 40% है। देखो सी से तुलना बी की कर रहा है, हम बी सी को मान ले 100, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझो, ए की तुलना कर रहा है बी से, और बी की तुलना कर रहा है सी से, और सी की तुलना किसी से नहीं हो रही है। समझ पा रहे होगे कि ए की तुलना किससे हो रही है बी से, और बी की तुलना किससे हो रही है सी से, और सी की तुलना किसी से नहीं हो रही, तो सी को आप 100 मान लो।
सी अगर 100 है तो बी जो है ना सी का 40% है, यहां से पढ़ना क्वेश्चन। बी जो है ना सी का 40% है। अगर बी 100 सी 100% है तो बी 40% है, मतलब 40 है। 100 के रिस्पेक्ट में जितना परसेंट बोलोगे वही है। देखो बी जो है ना सी का 40% है, सी को हमने 100 माना तो बी अपने आप कितना हो गया, 40 हो गया। अब बी का ए जो है ना, ए जो है बी का 70% है, बी का 70% यानी बी कितना है 40, और 40 का 70%, तो ये 40 का 70% मतलब 70/100, तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा कितना 28। अगर बी 40 है तो ए कितना है 28 है, ए कितना है 28 है। समझ में आई बात। देखो ए की तुलना बी से कर रहा है, बी की तुलना सी से कर रहा है, सी की तुलना किसी से नहीं है, तो जिसकी तुलना किसी से ना हो उसको 100 मान लो। हमने इसको 100 माना, तो कह रहा बी जो है ना सी का 40% है, सी का 40% है ये, ठीक है। ए 100 है तो ये आ गया 40। अब कह रहा है ए जो है ना बी का 70% है, बी 40 है और बी का 70% जब निकालोगे तो 28 आएगा, तो ए कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। समझ में, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि ए की तुलना बी से हो रही है, बी की तुलना सी से हो रही है, सी की तुलना किसी से नहीं हो रही, जिसकी किसी से ना हो उसको मान लो 100। सी को हमने 100 माना, देखो सी को 100 माना तो बी जो है ना सी की तुलना में कितना है 40%, सी 100 है तो बी 40 हो जाएगा। अब कह रहा है ए जो है ना बी का 70% है, बी 40 है और 40 का जब आप 70% निकालोगे तो 28 आ जाएगा, तो ए कितना है 28। अब तीनों कितने हैं ये देखो, तीनों कितने हैं 100, 40 और 28, 168। तीनों का योग कितना है 168। ये तीनों अनुपात हैं, ये तीनों क्या है अनुपात है ना, ये तीनों अनुपात में आए हैं ना। ये इसका यूनिट है ए का, ये इसका भाग जिसको कहते हैं, ये इतना भाग ये है। ए कितना भाग है 28 भाग है, बी कितना भाग है 40 भाग है, सी कितना भाग है 100 भाग है, और तीनों का योगफल कितना है 336। मतलब इनका योग कितने के बराबर है 336। देखो 100, 40 और 28, 28 प्लस 40 और प्लस में 100, ये सब किसके बराबर, ये यूनिट है, ये यूनिट किसके बराबर है 336 के बराबर। तो कह सकते हो इनको जोड़ने के बाद 168 आया है, तो 168 ही किसके बराबर है 336 के बराबर है। एक यूनिट का मान निकालोगे तब सारी चीजें क्लियर होंगी। एक यूनिट का मान निकालना है तो 336 और बटे में 168 हो जाएगा, और 168 का दुगना होता है 336 है ना। तो एक यूनिट का मान किसके बराबर 2 के बराबर। अब जो संख्या पूछी होती उसको हम बता देते। अगर ये वाली संख्या पूछी होती तो 1 भाग 2 के बराबर तो 100 भाग 200 के बराबर, 1 भाग 2 के बराबर तो 40 भाग 80 के बराबर, 1 भाग 2 के बराबर तो 28 भाग 56 के बराबर, ये संख्याएं आ जाती। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे कह रहा है बी और सी के योगफल का 15%, बी और सी का योगफल, बी और सी का योगफल कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। लेकिन ये यूनिट 140 है और एक यूनिट किसके बराबर है 2 के बराबर, तो 140 यूनिट किसके बराबर होगा 280 के बराबर होगा, है ना। ये तो यूनिट निकलना है ना, मान निकालेंगे तो एक यूनिट का मान किसके बराबर 2 के बराबर, तो 140 के यूनिट के मान 280 के बराबर। अब कह रहा है कि 280 का 15% बता दो, तो ऐसे लिखो 280 का 15% मतलब 15/100, है ना। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 2 से काटोगे 5 बार में जाएगा, 2 से काटोगे 14 बार में जाएगा, और 5 से काटोगे 3 बार में जाएगा, और 14 में 3 का गुणा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो 42 हमारा उत्तर होगा, नहीं है क्या है ऑप्शन डी, 42 हमारा उत्तर हो जाएगा, 42 हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ के करना कि सी की तुलना किसी से नहीं है, हमने सी को 100 माना, ये इसका 40 है तो ये 40 हो जाएगा, इसका ये कितना है, इसका ये 70 है तो इसका 70 निकाले तो 28 आया। तो ए बी सी तीनों का योग किसके बराबर 168 के बराबर, और कह रहा है योग दिया है ना 168, तो 168 ही 336 के बराबर होगा। एक यूनिट का मान निकालोगे 2 के बराबर, अगर एक यूनिट का मान निकाले 2 के बराबर आया तो संख्याएं अगर पूछा होता तो उतने यूनिट को डिवाइड कर लेते, मल्टीप्लाई करा लेते। लेकिन हमसे कह रहा है कि बी और सी का योगफल का, बी और सी के योगफल का 15%, तो बी और सी का योगफल 140 है, लेकिन एक यूनिट 2 के बराबर तो 140 यूनिट 280, तो इनका योगफल कितना है दोनों संख्याओं को मिला के 280 आएगा, क्योंकि ये 200 हो जाएगा ये 80 हो जाएगा, तो 280 आ जाएगा। 280 का 15% 42 आ जाएगा, 280 का 15% 42 आ जाएगा। चलो अगला देखें, अगला देख कर एक विद्यार्थी है वो 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है, तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एरर के क्वेश्चन आते हैं,
संख्याओं में एरर के भी क्वेश्चन आते हैं ना, कि कितने परसेंट की एरर हुई, कितने परसेंट की गलती हुई है, कितना आपने ज्यादा कर दिया या कितना आपने कम कर दिया। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। देखें, कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम दो तरीके की बात करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को करने। एक विद्यार्थी था, एक संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4, मतलब उसको कराना था 3/5 से गुणा, और उसने करा दिया कितना, 7/4 से गुणा। तो कह रहा है कि त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितने परसेंट की गलती कर दी उसने। किसी संख्या में एक संख्या को, कोई विद्यार्थी एक संख्या को 3/5 के स्थान पर उसने 7/4 से गुणा कर दिया, है ना। तो त्रुटि प्रतिशत क्या है, ये हमसे पूछा गया है। देखो, सही क्या था, 3/5 था, मतलब ये सही था, इससे इसको कराना था। उसने गलत क्या किया, उसने गलत किया 7/4। उसने गलती क्या की, 7/4 से गुणा करा दी। उसको कराना था 3/5 से, उसने करा दिया 7/4 से। जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, आप इस तरीके के क्वेश्चन को, सबसे आसान तरीका है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। कैसे कराओगे, ऐसे 4 में 3 का गुणा 12, और ऐसे गुणे 7 में 5 का गुणा कितना हो जाएगा, 35, है ना। 4 में 3 का गुणा 12, 7 में 5 का गुणा 35। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। देखो, सही में क्या था, 12, गलती करने पे क्या आया, ये सही है ये गलत है। सही में क्या था, 12, गलती करने पे क्या आया, 35। कितने की गलती की उसने, ये हमारा सही रिजल्ट आता। उसने 35 लाना था उसको, 12 लाया उसने, कितना, 35। तो कितने की गलती की, कितना ज्यादा कर दिया उसने। तो आप कहोगे कि जितना घटा लो उतना ज्यादा, मतलब 12 की जगह पे क्या लिख दिया उसने, 35 लिख दिया। तो कितना ज्यादा, यहाँ पे 3, यहाँ 2, 23 ज्यादा, है ना। कितना ज्यादा, 23 ज्यादा। अब देखो, 23 की गलती की, और हमसे पूछे कितने प्रतिशत की गलती, एरर परसेंटेज, त्रुटि प्रतिशत निकालना है। कितने त्रुटि का मतलब होता है गलती, कितने प्रतिशत की गलती की उसने। तो गलती कितने की 23 की। और कहां से की, 12 ही तो उसका वास्तविक मान था, ये तो गलत करने के बाद आया है ना। और कितने परसेंट की बात में, तो 100 से गुणा कराओगे ही कराओगे, ये तो आदत सी हो गई है ना, ये तो आदत सी हो गई है। अब हमारे पास जो बचा वो कितना बचा, अब हमारे पास जो बचा वो कितना बचा, चाहो तो 2300 को 12 से भाग करा लो, चाहे तो और काटो, चाहे तो और काटो, और काट दो। चलो, 25, 12 से काटोगे, 4 से काटोगे 3 बार में जाएगा, 4 से काटोगे 25 बार में जाएगा, है ना। और 25 का जब आप 23 में गुणा कराओगे तो 25 3 75 की 5 आएगा कितना, 7, और 25 दूना 50, 50 7 57, और बटे में कितना, 3। 375 को जब आप इतना परसेंट ना, 375 को जब आप 3 से भाग कराओगे तो देखो, 3 से एक बार में जाएगा 3, आया 3, 2 बचा 29 हो गया, 3 9 27 हो गया। यहाँ कितना है, 5, 5 में भाग कराओगे तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, और बचा कितना, 2, यानी कि 20 हो गया। फिर उसके बाद कितनी बार में जाएगा, 3 छंग 18। तो 191.6 करके है कोई, हाँ जी, 191.67% की उसने गलती की, 191.67% की गलती की। और क्या की, ज्यादा लिख दिया उसने ना, लिखना था उसको कम, उसने इतने की गलती की, इतना परसेंट उसने ज्यादा रिजल्ट आया है, इतना परसेंट। बस कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये उसका सही था और ये उसका गलत था, है ना। ये तरीका है, ये तरीका है। और भी चलो दूसरे वे में देखते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि आपको जो सही था, आपका जो सही था, सही वैल्यू थी कराने वाली, वो क्या थी, 3/5। उसने गलती क्या की, उसने गलत क्या किया, तो आप कहोगे उसने गलती की 7/4 से गुणा करा के। तो देखो, ऐसे क्वेश्चनों में हमें ये नहीं पता कि किस संख्या में, कह रहा ना एक संख्या को गुणा कराता है इससे, एक संख्या में इससे कराना था, उसने इससे करा दिया। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप ये सोचो, जो हर में लिखा है ना 5 और 4, इनका ले लो एलसीएम, और मान लो कि वो संख्या वही है, जो एलसीएम है वही संख्या है। देखो, सही क्या था, 3/5 से किसी संख्या में गुणा कराना था, गलत क्या किया, 7/4 से उसी संख्या में गुणा करा दिया। तो संख्या तो सेम ही है ना,
सोचो थोड़ी देर के लिए, संख्या तो से, अब किसी संख्या में 3/5 से गुणा कराना था और उसी संख्या में उसने 7/4 से गुणा करा दिया, तो संख्या तो हमारी वही है। यहाँ जिस संख्या से इसमें गुणा कराना था उसी संख्या से इसमें गुणा करा दिया, मतलब संख्या तो सेम है। तो संख्या कैसे निकालोगे? मान लो कि जो इनका 4 और 5 जो हर में लिखा है, 4 और 5 का जो एलसीएम है उसी को हम संख्या मान लें। 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 20। तो मान लेते हैं हमारी संख्या कितनी है? 20। हमारी संख्या कितनी है? 20। हमारी संख्या कितनी है? 20। तो 5 से काटोगे 4 बार में और 4 ते कितना हो जाएगा? 12, है ना। 4 से काटोगे 5 बार में और 5 सतह कितना हो जाएगा? 35। वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। कराना कितना था? अरे ये 12 लिखे, 13 लिखे, 12। तो 12 की जगह पे कितना रिजल्ट आया? 35। तो कितना ज्यादा? 23 ज्यादा। देखो 23 ज्यादा, और कहाँ से ज्यादा? 12 से, और इंटू में 100। वही बात होगी जैसे हमने किया था। तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 191.67%। लिख लो इसको। लिख लो इसको, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा एक विद्यार्थी एक संख्या को 3/5 के स्थान पर 5/3 से गुणा करा देता है। 3/5 के स्थान पर 5/3 से गुणा करा देता है। देखो सही में क्या था? सही में उसको किससे कराना था? उसने गलत क्या किया? दोनों चीजें देखते हैं ना। सही में उसको कराना था 5/3, इसके स्थान पर उससे कराया है ना, तो गलती तो यहाँ की है। देखो कराना था एक संख्या को 5/3 के स्थान पर, इससे कराना था उसके स्थान पर इससे करा देता है। तो 3/5 के स्थान 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा करा देता है ना। तो अब करोगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 में 5 25, 3 में 3 9, मतलब 25 आना था, लाया कितना? 9। 25 लाना था, लाया कितना? 9। तो कितना कम ला, इस बार कमी होगी। कितने परसेंट की कमी कर दिया या कितने परसेंट की गलती? तो कितना होगा? 16। 16 कम लिखा। अब 16 कम लिखा और कहाँ से? 25। वास्तविक मान तो 25 था और इंटू में कितना? 100, तब जाके परसेंटेज। तो 25 चौको कितना होता है? 100, और 16 चौको कितना हो जाएगा? 64। तो 64% की गलती हुई है और 64% उसने कम रिजल्ट लाया है, कमी कर दी 64% की। वही चीजें इसमें भी कर सकते हो कि सही जो था वो क्या था? 5/3 से गुणा कराना, और गलती क्या की उसने? स्टूडेंट ने गलती क्या की? उसने उल्टा लिख दिया 3/5। और ऐसे एरर होते हैं ना, सेम सेम लगते हैं, 5/3 3/5। अब देखो इससे भी उसी संख्या में कराना था और इससे उसी संख्या में करा दिया, तो मान के चलो कि हमारी संख्या क्या होगी? 3 और 5, जो हर में लिखा उसका एलसीएम 3 और 5। मान लो थोड़ी देर के लिए संख्या हमारी कितनी थी? 15। मान लेते हैं संख्या 15, क्योंकि जिस संख्या में कराना तो उसी संख्या में कराएगा। तो 5 से काटोगे 3 बार में और 3 से काटोगे 5 बार में, तो ये आया कितना? 25, और ये आया कितना? 9। लाना उसको कितना था? 25, लाया उसने कितना? 9। तो कितने की कमी? 16 की। कहाँ से भाई? 25 इंटू में कितना? 100, तब परसेंटेज का साइन लगा दो। 25 चौको 100, तो 16 में 4 का गुणा कितना हो जाएगा? 64। 64% कम रिजल्ट आया होगा उस संख्या में उसके। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलो अगला देखो। अच्छा मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर ना आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। सेम क्वेश्चन है, एरर डाटा पे आधारित है। कह रहा एक विद्यार्थी एक संख्या को 7/4 के स्थान पर 4/7 से गुणा कर देता है, तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। और मेरे भाई अगर वीडियो आपकी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ जम से शेयर करिएगा। और यहाँ पे आज हमने अपने जो टाइप 2 चल रहा था जिसमें हम नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे थे, वो पूरी तरीके से संपन्न हो गया, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कल हम करेंगे अपने टाइप 3 की ओर, जहां पे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं परीक्षा से संबंधित प्रश्न, उनके बारे में। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।